एग्रीकल्चर में एनिमल के ऊपर, पशुपालन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एनिमल डिसीज। लगातार पेपर में पूछे जाने वाले स्टूडेंट्स टॉपिकों में से एक टॉपिक है हमारा एनिमल डिसीज, पशु बीमारी। पशु बीमारी लगातार पेपर में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स पशु बीमारी में हम बात करेंगे आपसे एक बहुत ही बढ़िया बीमारी जिसका नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना हुआ होगा, पशु प्लेग। जी, इंसानों में भी ये बीमारी बहुत ज्यादा फेमस है, पशु प्लेग जिसे कहा जाता है। सुना होगा आपने नाम? जी, सुना है क्या पशु प्लेग का नाम? इंसानों को भी होती है बीमारी पशु प्लेग वाली, बताइए कहीं सुना हो नाम तो। कुछ और नाम से इसे जाना जाता है, आम बोल चाल में से और कुछ कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई पशु प्लेग को? तो स्टूडेंट्स नाम सुना होगा आप लोगों ने रिंडर पेस्ट, सुना है क्या? रिंडर पेस्ट पशु बीमारी जो है पशु प्लेग वाली, इसे रिंडर पेस्ट के नाम से जाना जाता है। सुना जरूर होगा रिंडर पेस्ट, बोले हाँ बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट्स इसी बीमारी को कहा जाता है हमारा रिंडर पेस्ट। स्टूडेंट्स क्या इसे आप अपने, ठीक है, दैनिक जीवन में कुछ और कहते हैं क्या? पशु प्लेग, ठीक है, कैटल प्लेग के नाम से जानते हैं हम लोग, इसे और कुछ कहते हो आप अपने एरिया में? बोले हाँ बिल्कुल कहते हैं। क्या कहते हो स्टूडेंट्स जरा बताइए, कैटल प्लेग को, पशु प्लेग को आप किस नाम से और जानते हैं? तो सर इसे हम लोग कहते हैं माता शीतला। आप कहते हैं ना कई बार, अरे उसको माई आ चुकी है, माता आ गई है, माई आ गई है या माता आ गई है, सुना है क्या आप लोगों ने? इंसानों को या जानवरों को कई बार देखा होगा, बड़े बड़े ऐसे जो है वो छाले जैसे पूरे शरीर में उठ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं माता आ गई है। कहते हो क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है? तो सर इसे कहा जाता है माता रोग। इसे क्या कहा जाता है सर? माता रोग के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और क्या कहते हैं इसे? और कुछ कहते हैं क्या? जी, इसे रिंडर पेस्ट कहते हैं, इसे स्टूडेंट्स हम लोग माता शीतला भी कहते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है वो पोकनी रोग भी कहते हैं क्या? पोकनी, क्या इसे हम लोग पोकनी कहते हैं? पोकनी। क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग डायरिया कहते हैं? डायरिया हो गया, पोकनी डायरा, डायरिया हो गया है, इन नाम से भी इसे जानते हैं। जी, इसे हम लोग जो है पोकनी के नाम से जानते हैं, बोवाइन टाइफस के नाम से जानते हैं। इसे स्टूडेंट्स हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? डायरिया के नाम से जानते हैं कि भैया डायरिया हो गया है। बोले यस सर बिल्कुल सुना है हमने ये सारे नाम। जी, तो स्टूडेंट्स ये किस कारण से होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पशु प्लेग का स्टूडेंट जो कारण है ये किस कारण से होता है? तो स्टूडेंट्स ये किसी वायरस के कारण से होने वाला है, या स्टूडेंट्स किसी बैक्टीरिया के कारण से होगा, या स्टूडेंट्स ये किसी जो है, ठीक है, आपका क्या है, जम्स के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये आपका जो है, ठीक है, एनवायरमेंट में स्टूडेंट्स, ठीक है, मौसम चेंज होने के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, किस कारण से हो रहा है? किसी हानिकारक गैस के कारण से हो रहा है। जी, या ये फीवर के कारण से हो रहा है, बुखार के कारण से हो रहा है, बहुत से ऐसे कारण जो पेपर में पूछे जाते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये एक वायरस के कारण से होने वाला रोग है। किसके कारण से होता है सर? वायरस के कारण से। पक्का वायरस होगा? वायरस होगा? बोले यस सर बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स बताइए कैटल प्लेग जो होता है वो कौन से वायरस के कारण से होता है? पेपर में आ चुका है क्वेश्चन।
जी, वो कौन सा वायरस है स्टूडेंट्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलिए क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बनेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस causes रिंडरपेस्ट? जी हाँ स्टूडेंट्स, पशु प्लेग किस वायरस से फैलता है? पशु प्लेग जो है वो किस वायरस के कारण से फैलता है? तो स्टूडेंट्स ये जो है ये जेनेटिक होता है, ये जेनेटिक रूप से है, या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है काउपॉक्स के कारण से है, या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो मोरविल्ली वायरस के कारण से है, या स्टूडेंट्स ये जो है रेट्रो वायरस के कारण से है। जी बताइए स्टूडेंट्स, किस वायरस के कारण से रिंडरपेस्ट होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग में से एक रोग स्टूडेंट्स इसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। क्या सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी? जी, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बोले सर। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यदि आपसे स्टूडेंट्स कैटल प्लेग का स्टूडेंट्स वायरस का यदि नाम पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स ये वायरस का नाम क्या है? सर उस वायरस का नाम है हमारा मोरविल्ली। कौन सा वायरस है सर? मोरविल्ली वायरस के नाम से इसे जाना जाता है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि स्टूडेंट्स ये जो वायरस फैलता है, स्टूडेंट्स ये किस में फैलता है? गाय में, भैंस में, ठीक है, बकरी में, भेड़ में, किस में फैलता है? जी तो सर ये सभी में फैलता है, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, इंसानों में भी आपको स्टूडेंट्स रिंडरपेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। बोलिए यस सर, मोरविली। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका हमारा? तो स्टूडेंट्स उस वायरस का नाम है हमारा मोरविली। मोरविली बोलिए यस सर, मोरविली वायरस के कारण से होता है। तो स्टूडेंट्स इसके सिम्टम्स क्या क्या है? आपको कैसे पता चला स्टूडेंट्स की पशु प्लेग हुआ है? जानवर को पशु प्लेग हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? पहचान कैसे करोगे? तो सर जानवरों के मुंह से लार टपकना इसका मेन कारण है। पशुओं के मुंह से लार टपकना एक मेन कारण है जी। और क्या कारण हो सकता है जी? बताइए। पशुओं के मुंह से लार टपकना जो है ये एक मेन कारण इसका माना गया है। और क्या हो सकता है? मुंह में कट लग जाएगा ऑटोमेटिक, या स्टूडेंट्स? ठीक है जी, बताओ क्या क्या हो सकता है इसमें? तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, 1969 में इसे पहली बार देखा गया। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है अफगानिस्तान में देखा गया था। कहां देखा गया था? अफगानिस्तान में। कहां की बात हो रही है सर? अफगानिस्तान की बात हो रही है। अफगानिस्तान में स्टूडेंट्स इसको पहली बार देखा गया था। बोले चलो ठीक है, जब डाटा है तो उसको जरा पढ़ना चाहिए। तो क्या देखा गया स्टूडेंट्स? अफगानिस्तान में पहली बार देखा गया है। यदि आप इस जगह का नाम याद भी नहीं रखेंगे तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है हमें। तो स्टूडेंट्स इससे क्या हुआ? तो सर जब देखा गया कि भैया एक वायरस फैला हुआ है, यहां पर इस एरिया में एक क्या फैला हुआ है? वायरस फैला हुआ है। और उस वायरस का नाम क्या है सर? उस वायरस का नाम है हमारा मोरविली या मोरविली।
वायरस है, ये वायरस फैला हुआ है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस वायरस का जो काम है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? तो सर इस वायरस का मेन काम है कि जानवरों के मुंह से लार टपकने लगेंगी। बोलिए यस सर। संक्रमित पशुओं को स्टूडेंट्स क्या लग जाता है? मुंह में कट लग जाता है। मुंह में क्या हो जाते हैं? कट कट से लग जाते हैं, बार बार दस्त होंगे। बोलिए यस सर। नाक और आंखों से स्टूडेंट्स क्या होने लगता? पानी टपकता। कई बार देखा होगा ना, अरे हमारे यहाँ का तो कुत्ता रो रहा है, हमारे यहाँ की गाय के आंख से आंसू आ रहे हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, जानवरों को रोते हुए भी देखा होगा कई बार। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से फैलता है। वायरस के नाम भी हमने आपको बता दिए हैं, सिम्टम्स भी बता दिए हैं। सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स लगातार कई बार जो है वो पूछे जा चुके हैं, और सिम्टम्स जब आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्या हो जाते हैं? आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ पाते। तो स्टूडेंट्स पहला लक्षण इसका क्या होगा? पहला लक्षण यदि आपसे बात किया जाए कि भैया बताइए इसका जो पहला सिम्टम्स है वो क्या होना चाहिए, सर पहला जो लक्षण होता है इसका हमारा वो होता है स्टूडेंट्स क्या? ठीक है, मुंह में क्या लग जाते हैं सर? कट लग जाता है। ठीक है, चेहरा जो हल्का सा क्या हो जाता है? कट सा हो जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो कट्स इन दी माउथ, मुंह में हल्के हल्के से क्या बन जाते? कट बन जाते, जैसे छाला वगैरह हो जाता ना वैसे जैसे। दस्त लगते हैं स्टूडेंट्स, बार बार क्या लगते हैं? दस्त लगते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इन्हें क्या हो जाता है सर? डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाता है डायरिया, इसलिए इसका नाम पड़ा है डायरिया। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। आंखों से पानी आ जाना, आंखों से क्या आना? पानी आना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। आंखों से क्या आ जाना? पानी आ जाना, ये इसका एक कारण होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। आंखों से, नाक से, कई बार नाक से आंखों से क्या आ जाता है सर? पानी आ जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इनके मेन कारण होते हैं। ठीक है, क्या हो जाना? आंसू आ जाना। कुल मिला के क्या आ जाना स्टूडेंट्स? बोले सर आंसू आना। तो स्टूडेंट्स आंसू आना जो है इसका क्या है सर? मेन कारण है। लगातार यदि स्टूडेंट्स क्या होते हैं? टीयर फॉल्स होता है, टीयर फॉल, आंख से आंसू आना टीयर फॉल कहते हैं। तो आंख से स्टूडेंट्स बार बार जो है इनके क्या आते हैं? आंसू आते हैं। तो ये कारण क्या है सर? ये है पशु प्लेग का कारण। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, बनेगा भाई पशु प्लेग यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो। अब यदि स्टूडेंट्स आपको ये लक्षण नजर आ गए, ये सिम्टम्स यदि आपको नजर आ गए, और यदि स्टूडेंट्स आपको ट्रीटमेंट करना है, तो स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उपचार कैसे करोगे भाई आप? उपचार के लिए कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा आपको जी। तो इसका स्टूडेंट्स उपचार क्या होगा? एनीवन, कुछ यदि आपको आइडिया हो तो क्या करते हैं भाई? तो स्टूडेंट्स सल्फामेथाजीन का नाम सुना है आप लोगों ने? सल्फामेथाजीन एक मेडिसिन आती है जी, सुना है? सल्फामेथाजीन करके नहीं सुना है? तो फ्रेंड्स मार्केट में एक टैबलेट आती क्या? सल्फा मेथाजीन। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है हमने, सल्फा मेथाजीन। इसका हमें स्टूडेंट्स उपयोग करना होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स आपने सोडियम सुना? सोडियम सर, सोडियम मतलब वो सर वो नमक में होता है। सोडियम, आपके नमक में सोडियम होता है NaCl। सर नमक का घोल से गरारे वगैरह भी करवाते हैं, नमक का घोल भी पिलाते हैं, मतलब वो सोडियम वाला जिसमें सोडियम की मात्रा होती है। बोले यस सर। सोडियम का इन्हें क्या दिया जाता है सर? सॉल्यूशन दिया जाता है, सोडियम घोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सोडियम का घोल दिया जाता है इन्हें। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और स्टूडेंट्स वही नमक के घोल से क्या की जाती है? शरीर की सिकाई भी की जाती है। शरीर में स्टूडेंट्स हल्का सा गर्म करके नमक के घोल में, जैसे आपने देखा होगा ना, आपके पैर में स्वेलिंग आ जाती है या स्टूडेंट्स आपके पैर फूल जाते हैं, तो आपने क्या किया है? तो सर नमक का घोल तैयार करते हैं पानी, गर्म पानी में, और क्या करते हैं? पूरा पैर की सिकाई करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जानवरों को क्या करवाया जाता है? सिकाई करवाई जाती है पशु प्लेग में। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। पशु प्लेग का कारण क्या है? तो सर इसका कारण है कौन सा वायरस? मोबेली वायरस। पहली बात तो पता होना चाहिए कि भैया ये वायरस के कारण से होता है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी जो लगातार पेपर में पूछी जा चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, नाम है स्टूडेंट्स उसका लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार, जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा ब्लैक लेग के नाम से जाना जाता है, लंगड़ा बुखार। अब स्टूडेंट्स ये लंगड़ा बुखार क्या होता है? पेपर में लगातार पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है हमारा लंगड़ा बुखार। ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर के नाम से इसे जाना जाता है। नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने, ब्लैक लेग कहते हैं इसे, या इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। और लगातार पेपर में यह टॉपिक पूछा जा चुका है ब्लैक लेग का, ब्लैक क्वार्टर का। अब स्टूडेंट्स ये होता किस कारण से और इसमें होता क्या क्या है? ये यदि किसी को हुआ है, किसी जानवर को यदि हुआ है, तो स्टूडेंट्स उसमें होगा क्या क्या, क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आएंगे जानवर के अंदर देखने के लिए? तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो है इसके बहुत सारे नाम हैं, इसका एक नाम नहीं है, इसके बहुत सारे नाम है, क्योंकि फेमस है। जो फेमस होता है उसके निक नेम होते हैं, जो फेमस नहीं होता उसके कोई निक नेम नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स इसे जहरबाद के नाम से जाना जाता है, जहरबाद, नाम जरूर सुना होगा। इसको एक टंगा कहा जाता है, क्योंकि जानवर की एक टांग जो है वो सर खराब हो जाती है, ऐसा कुछ होगा क्या, देखेंगे अभी। इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं हम लोग सूजुआ, सूजुआ के नाम से जाना जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसे हम लोग? यदि हमसे पेपर में ब्लैक क्वार्टर यदि पूछ लिया जाए, तो स्टूडेंट्स ब्लैक क्वार्टर डिसीज के अदर नेम यदि आपसे पेपर में दिया है तो और क्या नेम होते हैं, इसे और क्या क्या कहा जा सकता है? यदि आपको कुछ यदि ऐसा आइडिया हो तो आप बताइए जरा, और क्या क्या कह सकते हैं इसे? जी, 3 नाम मैंने आपको बता दिया हूं। ब्लैक लेग भी हो गया है, लंगड़ा बुखार हो गया है, ब्लैक लेग हो गया, ब्लैक क्वार्टर हो गया है, और ये आपके बाकी नाम हो गए। जी, और कुछ? बस इतने ही नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका एक और नाम है सर, क्या नाम है इंग्लिश में? क्वार्टर एविल के नाम से जाना जाता है, क्वार्टर एविल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब स्टूडेंट जानवर को होता क्या है? इसमें जानवरों को क्या होता है सर? जानवरों के अंगों में सूजन आ जाती है, कोई भी एक भाग में क्या आ जाती सर? सूजन सी आ जाती, स्वेलिंग सी आ जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, जानवरों के किसी भी अंग में स्वेलिंग सी आ जाती है। अब फ्रेंड्स ये जो है ये वायरस के कारण से हो रहा है या बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, जरा बताओ। ये लंगड़ा बुखार जानवरों को जो होता है ये वायरस के कारण से हो रहा है या बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है? तो फ्रेंड्स ये जो रोग है, ये जो डिसीज है हमारी, इस ये डिसीज का कारण क्या है सर? ये डिसीज का कारण है हमारा बैक्टीरिया। क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका जो मेन कारण है वो है फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर? बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, जीवाणु जनित रोग है ये। कैसा रोग है? जीवाणुओं के कारण से होता है। अब फ्रेंड्स ये गाय और भैंस में ज्यादा होता है, गाय और भैंस में ज्यादा होता है। बोले हाँ सर, कहां होता है सर? ये किस किस में होता है सर? ये गाय में होगा, और किस में होगा सर? गाय के साथ साथ में ये भैंस में होगा। भेड़ बकरी में देखने के लिए नहीं मिलता है, भेड़ बकरी में आपको देखने के लिए ये नहीं मिलता, गाय और भैंस में आपको ये ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिस कारण से ये फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम जरा बता दो जिस बैक्टीरिया के कारण से ये फैलता है। तो स्टूडेंट्स एक बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या? कार्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, चाउबोई, सुना क्या? या चेबोई, ये बैक्टीरिया है। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हिंदी में लिखते हैं। क्या है नाम? क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम चाउबोई, ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग लिखने वाले, या स्टूडेंट्स हिंदी में ही इसका नाम जो है वो ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, कार्लोस्ट्रिडियम, कार्लोस्ट्रिडियम चेबोआई, ठीक है। तो वो कंफ्यूज नहीं होना, वो लिखने के तरीके होते हैं, इंग्लिश में आपको एक ही नाम लिखना है, और वो क्या होगा स्टूडेंट्स?
जी, क्या नाम लिखें? तो नाम है स्टूडेंट्स हमारा क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम चेबोई, चेबोई, क्लॉस्ट्रीडियम चेबोई, ये नाम होता है स्टूडेंट्स। इस बैक्टीरिया के कारण से जानवरों में लंगड़ा बुखार होता है। और ये लंगड़ा बुखार का कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स ये लंगड़ा बुखार का मेन कारण ये होता है कि स्टूडेंट्स जहां जानवरों का जो अंग होता है वहां पर स्टूडेंट्स स्वेलिंग आएगी, किसी भी अंग में जानवरों की स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और स्टूडेंट्स यदि आप वहां पर ऐसे ठोक कर देखेंगे जहां पर जानवर को ऐसा लगे कि भी यहाँ सूजन सी आई है क्या, वहां यदि स्टूडेंट्स आप ऐसे टक टक करके देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगी? आवाज आती है। कैसी आती है आवाज? तो जैसे स्टूडेंट्स आप पापड़ को तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते हो? खाते हैं पापड़, खाते हैं? बोले यस सर हम पापड़ खाते हैं। तो पापड़ को तोड़ते समय कैसी आवाज आती है? तो सर पापड़ को तोड़ते समय कैसी आवाज आती है? तो सर चरचराहट की आवाज आती है। वैसे स्टूडेंट्स इसमें आवाज आती है, वैसे इसमें आवाज आती है। और यदि स्टूडेंट जानवरों को ये रोग हो गया है तो स्टूडेंट जानवर जो है वो जुगाली करना बंद कर देता है। जुगाली करने का मतलब क्या होता है? जैसे जानवर आपने देखा होगा खाना खाता है तो खाना खाने के बाद में, पानी पीने के बाद में जानवर बैठ के क्या करता है? अपना मुंह चलाता है, ऐसे मुंह चलाते रहता है और लार टपकाते रहता है। देखा है क्या? बोले यस सर। जानवर क्या करता है सर? जुगाली करता है। तो स्टूडेंट्स जानवर क्या बंद करेगा? तो सर जानवर सबसे पहले बंद करता है जुगाली करना। जानवर क्या करता है? तो सर जुगाली करना बंद करता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जानवरों के कौन से हिस्से में ज्यादातर ये रोग परेशान करता है? क्या स्टूडेंट्स पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ये परेशानी होगी, या सिर्फ पिछली टांगों में होगी, या अगली टांगों में होगी? प्रॉब्लम कहां होती है? जानवरों के कौन से हिस्से को ये प्रॉब्लम करता है? तो स्टूडेंट्स इसको लंगड़ा बुखार इसलिए कहा गया स्टूडेंट्स कि इसके जो लक्षण हमें नजर आते हैं, इसके जो सिम्टम्स नजर आते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स क्या? पिछली व अगली टांगों में। ये टांगों में मैक्सिमम होता है, टांगों वाले हिस्से में मैक्सिमम होता है। तो पिछली व अगली टांगों के नीचे वाले भाग में नहीं होगा, ऊपरी भाग में होगा, ऊपरी भाग में होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। जिससे स्टूडेंट्स ऊपरी भाग में होगा तो जानवरों को चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। तो क्या होगा सर? हैवी स्वेलिंग आ जाएगी। हैवी स्वेलिंग occurs in the upper part of the back, मतलब पिछली टांगे, बैक एंड फ्रंट लेग्स ऑफ द एनिमल। पिछली और अगली टांगों में स्टूडेंट सबसे ज्यादा ये भी। यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा यहां से यदि क्वेश्चन निकलता है तो। और क्या होता है स्टूडेंट्स? बोल सर जिससे पशु जो है लंगड़ा के चलने लगेगा और फिर सूजन आ जाएगी और स्टूडेंट्स इसमें कड़कड़ की आवाज आती। कैसी आवाज आती है? तो सर कड़कड़ की आवाज आती है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। कैसी आवाज आती है? सर कड़कड़ की। यदि आप वहां मार के देखोगे तो कड़कड़ की आवाज आएगी आपको। बोले यस सर, क्रैकिंग साउंड आता है, ऐसा लगता है कुछ टूट गया है अंदर। जैसे आप पापड़ को तोड़ते हो तो पापड़ टूटने का साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड जिसे हम लोग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कड़कड़ की आवाज आएगी। सूजन वाले स्थान पर, उसको थोड़ा सा और अच्छा सा लिखते हैं, सूजन वाले स्थान को दबाने पर कड़कड़ की आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज आती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि बनेगा तो ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये। अब क्या लिखेंगे? अ क्रैकिंग साउंड इज heard when the salon area, swelling area, ऐसा भी लिख सकते हो, is pressed।
जब स्टूडेंट्स आप किसी भी स्वेलिंग वाले एरिया को प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या होगी सर, एक कड़कड़ की आवाज आएगी। अब यदि स्टूडेंट्स इस बीमारी का यदि समय पर इलाज नहीं करवाया गया है तो स्टूडेंट्स जहर की तरह पूरे शरीर में फैल सकती है, जिससे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आसानी से इनकी मृत्यु हो जाती है। आसानी से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है जानवरों की। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स कोई इलाज होगा फिर इसका, लंगड़ा बुखार का फिर कोई ना कोई इलाज होगा? बोले हाँ बिल्कुल इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है। तो स्टूडेंट्स बारिश लगने से पहले पहले जानवरों को स्टूडेंट्स हर 6 माह में टीका लगवाया जाता है। तो बारिश स्टार्ट होने से पहले जानवरों को आप टीका लगवा सकते हैं। किसके लिए? ब्लैक लेग के लिए क्या लगवा सकते हैं सर, टीका लगवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बारिश से पहले आप जरूर क्या लगवा लीजिएगा, इसका जानवरों को अपने यहां टीका जरूर लगवाइएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि पेपर में पूछा जाएगा तो आपको आसानी से यहां से क्वेश्चन जो है बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो सर जहां पर क्या आया है, जहां पर सूजन आया है, तो स्टूडेंट सूजन वाले स्थान पर आप चीरा लगा लीजिए। खुद घर में क्या लगा लीजिए, चीरा लगवा लीजिए। जैसे मान के चलो ये आपका जानवर का पैर है, जानवर के पैर के कहां होगा सर, ऊपरी हिस्से में होगा। मान के चलो जानवर को यहां पर क्या हुआ सर, ऐसे सूजन आई हुई है, यहां पर सूजन आई है। तो स्टूडेंट्स क्या करो, आप इस सूजन वाले स्थान को क्या कर दो, हल्का सा क्या कर दो, काट दो, इसको कट मार दो, काट दो इसको। जैसे मान चलो आपको कभी क्या हो गया, जैसे खाना बनाते समय या स्टूडेंट्स आप खाना खाते समय क्या हो जाता है, कई बार हमें क्या हो जाता है कहीं पर, ठीक है, किसी उसकी रोटी की भाप लग जाना या गर्म चीज से हमें क्या लग जाना, चटका लग जाना। तो स्टूडेंट्स वहां पर हमें क्या लग जाता है, एक बबल टाइप का बन जाता है हमारे हाथ में, जिसमें हल्का सा क्या हो जाता है, पानी पानी जैसा भरा जाता है। देखा है क्या? बोले हाँ सर। कई बार हमें, ठीक है, कुछ गर्म चीज से हमारा हाथ क्या हो जाता है, फोले आ जाते हैं हाथ में। बोले यार सर फोले जाते हैं, तो फोले को क्या किया जाता, पानी भरा जाता तो क्या किया जाता सर, उसमें क्या कर दिया जाता है, एक छेद कर दिया जाता है। जैसे ही आप उसमें एक कट लगाए, चीरा लगा दिया आपने, तो वो पूरा पानी निकल जाता है। बोले यस सर, उसे हम लोग फोड़े को क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं और चीरा लगा देंगे। बोले यस सर, चीरा लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप यहां पर चीरा लगा दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स इस चीरे में आप क्या कर सकते हो, नमक लगा दो। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब भी कभी हमें ऐसा कुछ होता है तो हमारे घर में क्या लगा देते हैं, नमक लगाओ। बोले तुरंत नमक लगाओ, लगाते हैं क्या नमक? जहां पर यदि हमें ऐसा कुछ होता है तो घर में हम नमक लगाते हैं। बोले हाँ बिल्कुल लगाते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम यूज कर सकते हैं HgCl2 का। HgCl2 सर, ये HgCl2 क्या होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड जिसे कहते हैं। HgCl2 HgCl2 का हम यूज कर सकते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड का हमें स्टूडेंट्स इसमें यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसका घोल स्टूडेंट्स आप इस जगह में लगा सकते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड का आप घोल लगा सकते हैं उस स्थान पर, जिससे स्टूडेंट जानवरों को जो है राहत मिल जाएगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, एक प्रैक्टिकल किया होता है स्कूल में सारे बच्चों ने, पोटेशियम परमैंगनेट का। करते हैं क्या, एक ब्लू कलर का जो है, ब्लू नहीं पर्पल कलर का, गुलाबी रंग का क्या करते हो आप लोग स्कूल में, जब आपका एलिमेंट ऑफ साइंस कृषि विज्ञान का प्रैक्टिकल होता है, साइंस का प्रैक्टिकल होता है 9th-10th में, तो स्टूडेंट्स आपके पास में एक ब्यूरेट होता है ऐसा स्टैंड वाला। उस स्टैंड में स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, एक बैगनी रंग का रंग भरते हो, कलर भरते हो। क्या टाइट्रेशन कभी किया हो, मेन वाला प्रैक्टिकल करवाते हैं आप लोगों को, तो लैब में कभी फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब के आसपास से आपने कभी गुजरा हो तो देखा होगा आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट का आप यूज करते हैं। बोले हाँ सर, बिल्कुल पोटेशियम परमैंगनेट का हम यूज करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है हमारा, तो सर पोटेशियम परमैंगनेट का यदि हम यहां पर यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो है चरचराहट की जो आवाज है वो बंद हो जाती है। उस स्टूडेंट शरीर में जो क्या फैला हुआ है, बैक्टीरिया फैला हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट स्टूडेंट्स उस बैक्टीरिया को मार देता है। पोटेशियम परमैंगनेट
इसका स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। जहां सूजन आती है उस स्थान पर आप पोटेशियम परमैंगनेट लगा सकते हो, जो क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। देखा क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट देखा है, KMnO4 देखा है, जो वॉयलेट रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। केमिस्ट्री लैब में टीचर करवाते हैं इसका प्रैक्टिकल, कृषि विज्ञान में भी है प्रैक्टिकल, एलिमेंट ऑफ साइंस में। चलिए, किया होगा नहीं किया होगा तो याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, यदि आपसे मैं फॉर्मूला पूछूं तो इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 के नाम से जानते हैं, पढ़ा होगा KMnO4। बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो है वो कौन सी बीमारी है, तो सर ये हमारा लंगड़ा बुखार है, ब्लैक लैग कहते हैं इसे, या ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है, जरूर बनेगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एक। दी करेक्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स that suffer from the black leg disease is as follows। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमारा, वह सही समूह का चयन कीजिए, वह सही समूह का चयन कीजिए, ठीक है, जिसमें ठीक है पशु को लंगड़ा बुखार होता है, पशु को लंगड़ा बुखार होता है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, पिग, सुअर। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा सीप एंड पिग, ठीक है, भेड़ और सुअर, भेड़ व सुअर। तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा काऊ एंड बफेलो, गाय व भैंस। ऑप्शन डी स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होना चाहिए बताइए, किस आंसर के साथ जाएंगे आप। तो बोले सर ये सबसे ज्यादा जो होती किसमें होती है, तो सर ये सबसे ज्यादा होती है हमारी किसमें, सर गाय और भैंस में होती है। किसमें होती है, गाय और भैंस में ज्यादा मात्रा में होती है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, ये हमारी डिसीज थी जिस पर हमने अभी आपको बताया है। किसी को कोई डाउट यदि हो तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पूछ लीजिए, बनेगा या नहीं बनेगा। आपको ऐसा लग रहा है कुछ पूछना चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस डिसीज के बारे में सभी जानकारी आपको दे दी गई है जी, बनेगा। चलिए ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको जानवर बीमार लगा तो स्टूडेंट्स जानवर बीमार लगता है कई बार स्टूडेंट्स, कोई भी बीमारी थी इंसान को होती तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सर जानवरों को सबसे पहले यदि कुछ भी हुआ है तो स्टूडेंट्स इंसान हो या जानवर, सबसे पहले हमें फीवर होता है। क्या ये सही बात है, जानवरों को या इंसानों को कोई भी बीमारी होती है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो फीवर ही होता है। बोले हाँ बिल्कुल होता है फीवर। तो फ्रेंड्स यदि मैं यहां पर आपसे बात करूं कि भैया गाय भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, टेम्परेचर से हम चेक कर सकते हैं ना, घर में थर्मामीटर होना जरूरी है। गाय या भैंस आपने पाला हुआ है या आप इंसान भी हैं तो आपके जितने भी व्यक्ति हैं इनके सभी के घर में क्या होना चाहिए, इवन अपने घरों में, आपके हमारे सभी के घरों में थर्मामीटर होना जरूरी है। क्योंकि घर में फीवर आपको हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके लिए
थर्मामीटर का होना जरूरी है। तो पेपर में पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज दी बॉडी टेम्परेचर, व्हाट इज दी बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ। जी, व्हाट इज दी बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ, या व्हाट इज टेम्परेचर इज काउ। काउ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? गाय के शरीर का तापमान होता है, गाय के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का है 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, और जी हाँ स्टूडेंट्स 43 डिग्री सेल्सियस। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्टूडेंट्स गाय के शरीर का जो तापमान होता है वो होता है स्टूडेंट्स 38 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ए बताने वाले भाई साहब, ये जो ए होता है ये इंसानों का होता है भैया, ह्यूमन का होता है, इंसानों का ये है, इंसानों के शरीर का तापमान ये होता है। तो सर जब हम डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर हमें 37 डिग्री तो बताता ही नहीं है। डॉक्टर कहता तुमको 101 डिग्री बुखार हो गया है, तुमको 100 डिग्री बुखार है। डॉक्टर तो ऐसा कहता है, हमें नहीं कहता क्या? डॉक्टर के पास यदि आप जाओ तो डॉक्टर तो आपको यही कहता है। तो ये 37 और ये ऐसा डॉक्टर इतना ज्यादा क्यों बता देता है? डॉक्टर ज्यादा क्यों बता देता है आप लोगों को? 100 क्यों बता देता है? 101 क्यों बता देता? कई बार बोल देता डॉक्टर 103 डिग्री आपको बुखार है बोले। तो भैया ये सेल्सियस में डाटा है, ये फ़ारेनहाइट में डाटा है। ये सेल्सियस में है और ये क्या है? फ़ारेनहाइट में है। याद रखिएगा दोनों में फर्क है। यदि आपसे 38 डिग्री पूछा जाए तो स्टूडेंट्स ये डिग्री सेल्सियस में है। यदि स्टूडेंट्स आपको यहां पर क्या बोल दिया जाए 98.3 बोल दिया जाए फ़ारेनहाइट में, यहां पर मैं आपको 101 फ़ारेनहाइट बोल दूं, यहां पर और कुछ दे दें, यहां पर और कुछ दे दें, तो स्टूडेंट्स इंसानों के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? यदि मैं आपसे बात करूं भैया ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, तो बोले सर वो होता है हमारा 98.3 या 98.8 के आसपास में जाता है। ये इंसानों का है, ये दोनों किसके? इंसानों के हैं। ये सेल्सियस में है, उसे हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। और जानवरों का ये है 38 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में आएगा तो 101 फ़ारेनहाइट। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फ़ारेनहाइट में अलग रिजल्ट आता है और डिग्री सेल्सियस में अलग आता है। तो जो स्टूडेंट्स हमारा थर्मामीटर होता है डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों का थर्मामीटर सेल्सियस में नहीं मापता है, डॉक्टरों का थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में मापता है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? सर बॉडी का टेम्परेचर हमारा 99.8 से ऊपर हो जाता है तो डॉक्टर कहता है हमें बुखार हो गया है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 99.8 होता है, यदि ये टेम्परेचर बढ़ के 102 हो गया है तो बहुत तेज बुखार हो गया है, 103 हो गया तो बहुत तेज हो गया है, 104 हो गया तो आप बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। आपको ना तो कोई मेडिसिन दी जाएगी, नहीं आपको जो है इंजेक्शन लगाई जाएगी। 103 104 में आपको डॉक्टर गोली भी नहीं देता है, आपको बोलेंगे भैया पहले क्या करो ठंडे पानी की पट्टी लगाओ। तो देखा है आप लोगों ने, आपको ठंडे पानी की पट्टी लगाई जाती है, लगाते हैं क्या घर में? मूवी में भी देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा। बोले यस सर। इंजेक्शन नहीं लगाई जाती है। यदि आपको 98 की जगह स्टूडेंट्स बुखार 99.8 है, आपके बॉडी का टेम्परेचर 101 हो गया तो आपको इंजेक्शन लगा सकते हैं, मेडिसिन देकर कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर पुनः जैसा ना हो वैसा हो जाए, यहां पर आ जाए 100 के आसपास में जाए, तब जाके आपको इंजेक्शन लगाई जाती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स बॉडी का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए जानवरों का। तो गाय और भैंस के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस या 101 फ़ारेनहाइट होता है। ये यदि आपको पता है तो स्टूडेंट्स आप आसानी से क्या कर सकते हो? जानवरों को चेक कर सकते हो कि हमारा जानवर बीमार तो नहीं है, क्योंकि जानवर को सबसे शुरुआत में कुछ भी होगा तो फीवर आना कॉमन बात है। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स हम नई बीमारी की बात करेंगे, बहुत ही शानदार बीमारी है हमारी थनैला। थनैला रोग सुना है क्या? थनैला रोग बोले यस सर। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहते हैं मेस्टाइटिस के नाम से जानते हैं, पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने शायद थनैला रोग के बारे में।
पढ़ा है थनैला रोग? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है स्टूडेंट्स थनैला रोग? इसमें क्या जानवरों के थन खराब हो जाते हैं क्या? इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैस्टिटिस के नाम से जानते हैं जी, मैस्टिटिस या मैस्टिटिफिस, इस तरीके के नाम से स्टूडेंट्स इसे जाना जाता है। शायद नाम कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा आप लोगों ने। सुना है क्या थनैला रोग के बारे में? बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट्स ये थनैला रोग? इसमें क्या जानवरों के थन खराब हो जाते हैं? क्या होता है जानवरों के थनों में, बताइए जरा। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जानवरों को क्या हो गया है, मैस्टिटिस रोग हो गया है, ये डिसीज हो गई है जानवरों में, इसका मतलब क्या है? थन खराब हो जाना। जी बहुत बढ़िया, जानवरों के क्या हो जाते हैं? थन खराब हो जाते हैं। ओके, और कोई अपने हिसाब से बताना चाहता है थनैला रोग के बारे में तो बिल्कुल बताइए। तो फ्रेंड्स थनैला में दूध वाले पशुओं को होता है। ये किसको होता है? दुधारू पशुओं को होता है, उनके उदर में। कहां होता है सर? उनके उदर में, जो अयन होता है, जहां उनका क्या होता है, दूध निकलने का स्थान होता है, वहां पर होता है स्टूडेंट्स। ये वो जगह क्या हो जाती है, वहां पर स्विलिंग सी आ जाती है, दूध सख्त हो जाता है। दूध यदि आप निकालोगे तो गाढ़ा गाढ़ा दूध निकलता है, ठीक है। वो दूध जो है वो पीने योग्य नहीं होता है। यदि जानवरों को क्या हुआ है, जानवरों को यदि मैस्टिटिस हुआ हुआ है तो स्टूडेंट जानवरों के दूध को नहीं पिया जाता है। याद रखिएगा, जानवर के 4 थन में से कोई ना कोई थन जरूर परमानेंट डैमेज हो जाएगा, वो थन से फिर दोबारा दूध कभी नहीं निकलेगा। थनैला रोग यदि हो गया है तो जानवर के 1 थन या 2 थन खराब हो जाते हैं परमानेंट। आपने कई बार देखा होगा, कुछ गाय जब आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं या कहीं किसी के घर देखा होगा, तो जानवरों के 1 थन से या 2 थन से ही दूध निकलते हैं। कई बार 1 थन या 2 थन जो है वो क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, उनसे दूध नहीं आता फिर दोबारा कभी। तो जानवर का दूध इससे क्या हो जाएगा भाई, जैसे 2 थन से दूध निकल रहा है, पहले वो 10 लीटर दूध देती थी, अब 2 थन से दूध निकल रहा तो वो 5 लीटर पर आ जाएगी। कई बार जानवरों के 4 में से 3 थन भी खराब हो जाते हैं, कई बार चारों थन खराब हो जाते हैं। मतलब वो गाय भैंस किसी काम की नहीं रहेगी आपकी थनैला रोग होने पर। वो गाय भैंस आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि गाय भैंस को हम पाल किसके लिए रहे हैं? दूध के लिए। दूध ही नहीं मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये सभी पालतू थन वाले जानवरों में होता है, ये इंसानों में भी हो जाता है, इंसानों में भी हो जाता है स्टूडेंट्स। कई बार जो है माताओं के, ठीक है, दूध नहीं आ पाते हैं, या दूध आता है तो स्टूडेंट्स कई बार दूध का थक्का बन जाता है। सुना जरूर होगा आप लोगों ने। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स ये किसके कारण से होता है? ये कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है? किस कारण से हो रहा है? वायरस है या बैक्टीरिया है? सोच के जरा जवाब दीजिएगा। बैक्टीरिया है। ओके वेरी गुड, बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है भाई, जरा नाम बताना। कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण से स्टूडेंट्स थनैला रोग हो रहा है? तो स्टूडेंट्स उसका नाम है हमारा स्ट्रेप्टी स्ट्रेप्टिकिक्स, स्ट्रेप्टिकिक्स या कॉलीफॉरम भी कहते हैं। कॉलीफॉरम, स्ट्रेप्टिकिस या कॉलीफॉरम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉलीफॉरम जी। नाम क्या है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। बोलिए यस सर, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकी के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, और कॉलीफॉर्म के नाम से जानते हैं, या कॉलीफॉरम के नाम से जानते हैं। ये नाम से स्टूडेंट्स एक बैक्टीरिया है, ये अलग नाम एक ही है, ठीक है, निक नेम टाइप का है वो। बोलिए यस सर। इस बैक्टीरिया के कारण से, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टिकिक्स के नाम से स्टूडेंट्स इस बैक्टीरिया को जाना जाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जवाबदार किसके लिए है सर? थनैला रोग के लिए है। ये जीवाणु जो है ये थनैला रोग, ठीक है, को बढ़ाता है। अब इसमें होता क्या है,
सर दूध निकालने से पहले व बाद में थनों को स्टूडेंट्स यदि हम क्या करते हैं, साफ सुथरे तरीके से नहीं धुलते हैं, यदि स्टूडेंट्स उसको यदि हम ड्राई नहीं रखते हैं, तो स्टूडेंट्स ये होता है दूध का सही तरीके से नहीं निकालना, कई बार दूध जल्दबाजी में निकालना, दूध को साफ बर्तनों में नहीं निकालना, ठीक है, दूध के बर्तनों की सफाई नहीं करना, पशु को मिक्सचर वाली चीजें ना खिलाना, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन ई हो गया, जिंक हो गया, या चूने का घोल वाला पानी देते हैं जानवरों को। यदि स्टूडेंट्स आप उनका रोग का उपचार नहीं कर रहे हो, यदि स्टूडेंट्स फिनाइल से आप जो डेयरी है उसको साफ नहीं कर रहे हो, तो स्टूडेंट जानवरों को ये देखने के लिए आपको ज्यादातर, ठीक है, मिलता है। अब इसमें यदि हम और डिटेल में यदि हम बात करें तो क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया है ये कहां जाता है सर, स्तन ग्रंथि में जाता है, जहां से दूध निकलता है उस ग्रंथि में ये जाता है, वहां पर स्विलिंग कर देता है, सूज जाती है, वो जगह क्या हो जाती है, सूज जाती है। और ये शुरुआती दिनों में होता है, जब गाय या भैंस किसी काफ को जन्म देती है, किसी बछड़े को जन्म देती है, तो स्टूडेंट उस समय ये आपको शुरुआती दिनों में, ठीक है, 10 दिन 15 दिन के अंदर में आपको शुरुआती दौर में दिखाई देगा, जब ज्यादा दूध हो जाता है, ठीक है। और उस समय स्टूडेंट्स बैक्टीरिया भी पनपने का खतरा रहता है, बच्चे को भी, माँ को भी, क्योंकि डिलीवरी हुई होती है, तो वो स्थान जो होता है वो भी गंदा होता है, उसकी भी सफाई करना है। जिस स्थान पर डिलीवरी हुई है उसी के पास में रहते, देखा होगा कितनी गंदगी रहती है, जानवरों को नहीं देखा होगा, इंसानों को तो देखा होगा। जिन महिलाओं के यहाँ बच्चा होता है, यदि आप वहां उस कमरे में जाके देखो तो बच्चे की गंदगी अलग, ठीक है, वो कमरा ही अलग महकता है, देखा है क्या, कमरे से एक अलग ही स्मेल आती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इन सारी चीजों का क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसको फिनाइल से साफ करना है, उस कमरे को, डेयरी वाले कमरे को फिनाइल से साफ करेंगे। और क्या करेंगे, और क्या करना होगा हमें, तो स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना है। हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, बर्तनों को साफ सुथरा रखना है, बर्तनों को स्टूडेंट्स क्या करना है, धुलकर ही यूज करना है, बिना धुले बर्तनों का यूज नहीं करना है। हमें स्टूडेंट्स जितनी भी प्रकार की एंटीसेप्टिक हम यूज कर सकें वो करना है। हमें स्टूडेंट जानवरों को क्या देना है, जानवरों को विटामिन ई वाली चीजें देना है। जानवरों को क्या देना है इस समय में सर, विटामिन ई देना है। जानवरों को क्या देना है, कैल्शियम देना है, जानवरों को कैल्शियम देना है, विटामिन ई देना है जानवरों को। बोलिए सर जानवरों को क्या देना है स्टूडेंट, जिंक देना है, जिंक, जिंक देना है। ये क्या करती हैं, तो सर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। बोलिए सर जैसे माँ का जो दूध है वो बच्चा पीता है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का दूध पीता है। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स बच्चे को इतनी जो शक्तियां मिलती वो कहां से मिलती, माँ के दूध में मिलती। माँ के दूध में विटामिन ये होता है क्या, कैल्शियम होता है क्या माँ के दूध में, देखो गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, या ठीक है हमें जन्म देने वाली हमारी माँ हो, इनके दूध में कैल्शियम होता है। बोले हाँ बिल्कुल कैल्शियम होता है। स्टूडेंट्स अभी कोविड हुआ था, कोरोना काल में स्टूडेंट्स सभी लोगों ने ये वाली गोली जरूर खाया है, जिंक की। खाया क्या जिंक की गोली सभी ने, कोविड के समय में, कोरोना के समय में जिंक की गोली सबने खाए। क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट्स बॉडी में क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, रोगों से लड़ने की हमें क्या देती है, क्षमता प्रदान करती है। यदि आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिंक की आपके शरीर में कमी हो सकती है, क्योंकि जिंक जो है या विटामिन सी वाली जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये रोगों को क्या करती है, लड़ने से बचाती है। विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, ये रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। तो यदि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, जानवर के शरीर में जो, ठीक है, बैक्टीरिया चला गया, थनैला रोग यदि जानवरों को होने वाला है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण से, तो यदि पहले से यदि उनकी बॉडी क्या हो, एंटीबॉडी हो, रोगों से लड़ने की क्षमता यदि हो, और यदि उनको फिर कुछ हो भी जाए तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंटीबॉडी बन जाती है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के लगातार पेपर में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो सभी से बनेंगे या कोई डाउट है, और यदि डाउट है तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग causes
मैस्टिटिस डिसीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है? थनैला रोग का कारण है, थनैला रोग का कारण है। क्या कारण स्टूडेंट्स थनैला रोग का? क्या स्टूडेंट्स ये कारण वायरस है? क्या स्टूडेंट्स ये कारण जो है वो बैक्टीरिया है? या स्टूडेंट्स ये जो कारण है स्टूडेंट्स ये आपका फंगी है? या स्टूडेंट्स ये कारण जो है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या है? जेनेटिक है। जी, क्या कारण स्टूडेंट्स जरा बताइए, किस कारण से थनैला रोग होता है? यदि आप पढ़ के नहीं गए तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके हाथों से छूटेगा ही छूटेगा। यदि आप पढ़ के नहीं जाओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर है हमारा स्टूडेंट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर? सर जीवाणु। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, लंगड़ा बुखार बताए हैं, थनैला रोग बताए हैं, पशु प्लेग आपको बताए हैं, लगातार पेपर में पूछे जाने वाले स्टूडेंट्स आपको हमने टॉपिक बताए हैं। किसी को यदि कोई डाउट हो इन तीनों टॉपिक में तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।